और नारद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई है। जैसे ही व्यास जी अपने सम्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे कि हृदय में वही भागवती ज्ञान गंगा प्रकट हो गई। बोले भागवत भगवान की जय। अब तो गदगद कंठ से भगवान वेद व्यास जी भागवत जी को गाते गए। महाराज भागवत तो 4 श्लोकों में ही थी, लेकिन वो 18,000 श्लोकों में धीरे धीरे परिणत होने लगी। गणेश जी उस कथा को लिखते चले गए। महाराज परमहंसों की दिव्य पावन संहिता, कलयुग के इन जीवों के कल्याण के लिए परम अद्भुत यह पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंधों वाला यह दिव्य भागवत ग्रंथ प्रकट हो गया। आनंदित हो गए महाराज, क्योंकि मन में यही बेचैनी थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो। इसलिए सज्जनों, हमें भी अपने कर्तव्य का हमेशा निर्वहन करना चाहिए। हम जीवन भर बच्चों के लिए धन दौलत इत्यादि जोड़ते रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो धन था संस्कारों का, वो संस्कार देना भूल जाते हैं। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए मकान कारोबार छोड़ जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए दुकान छोड़ जाते हैं, कुछ लोग खेत खालिहान छोड़ जाते हैं, लेकिन अमर वो लोग हो जाते हैं जो अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़ जाते हैं। ये दुनिया की प्रॉपर्टी आपने अपने बच्चों के लिए जोड़ दी महाराज, तो कुछ नहीं दिया अपने बच्चों को। बच्चों को आप संस्कार दीजिए, संस्कारों से सिंचन उनका कीजिए। वो ऐसे वृक्ष बने कि उस वृक्ष की छांव में अनेक लोग बैठ करके फल भी प्राप्त कर सकें और छाया भी प्राप्त कर सकें। तो आज वेद व्यास जी भी आनंदित हो गए महाराज, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया। अब उन्होंने भागवत जी की रचना तो कर दी, लेकिन महाराज इतनी मेहनत से इतना अद्भुत ग्रंथ को रचा है, तो महाराज उसको किसको परोसा जाए। हर किसी के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, कुपात्र को कभी कोई चीज नहीं देनी चाहिए। महाराज आप दान भी करते हैं, किसी शराबी जुआरी को यदि आप दान करते हैं तो महाराज आप पाप के भागी बनते हैं। वो जो पाप करेगा उस पाप का हिस्सा आपको भी मिलेगा। इसीलिए कभी भी दान सुपात्र को ही करें, कुपात्र को दान ना दें। तो आज वेद व्यास जी को लगा कौन ऐसा सुपात्र है जो इस पावन ग्रंथ को पढ़ करके जगत का कल्याण कर सके। दृष्टि घुमाई, क्योंकि इसके लिए कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं चलेगा महाराज। जिसके हृदय में भगवान पहले से ही बैठे हों, ऐसा व्यक्ति ही इस भागवत को गा सकता है। तो तुरंत याद आया, पूरे जगत में जब दृष्टि घुमाई तो कहीं कोई समझ में नहीं आया, अपना ही बेटा याद आ गया। कौन? सुखदेव याद आ गया। हाँ, उस जैसा ऐसा वीतरागी संत कौन होगा महाराज, जो जन्म लेते ही वन की ओर चला गया। भगवान के उस दिव्य अनंत रूपों का ध्यान करता हुआ वह ब्रह्म में लीन ऐसा अद्भुत जो बेटा है महाराज। अरे उससे बड़ा वीतरागी कौन होगा भला, उससे बड़ा अधिकारी कौन होगा भला। और वेद व्यास जी को इसीलिए मोह था कि मैं अपने बेटे को ऐसे संस्कार, ऐसा भागवत का ज्ञान दे जाऊं ताकि वो पूरे जगत को प्रकाशित कर सके। इसलिए हाँ बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा ऐसे बार बार कहने लगे महाराज। इसलिए भी आप अपनी संपत्ति का दान तो अपने बच्चों को करते हैं महाराज, लेकिन बच्चे उसको संभालने के योग्य हैं कि नहीं ये हम कभी नहीं देखते। इसलिए सुपात्र भले ही अपना बेटा हो या किसी और का बेटा हो, सुपात्र को दान देना चाहिए। यदि अपना बेटा भी यदि कुमार्गी है तो ऐसे व्यक्ति को भी निष्कासित कर देना चाहिए, या तो वो सही मार्ग पर आए, और यदि सही मार्ग पर नहीं आता तो वो किसी चीज का अधिकारी नहीं। वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा बेटा तो सुपात्र है महाराज, तो आज अद्भुत ऐसा ज्ञान उसको देना है, लेकिन कहाँ दिया जाए, क्योंकि उसका तो अता पता ही नहीं महाराज। वो तो कहीं भयंकर बीहड़ जंगलों में, गिरी कंदराओं में, कहीं ब्रह्म में लीन हो गया महाराज, उसको कौन ढूंढे। इसलिए वेद व्यास जी ने सोचा ये मेरी सामर्थ्य तो नहीं, मेरे प्रभु के चरित्र में ऐसा चमत्कार जरूर है कि उनके चरित्रों को यदि वो सुनेगा तो खिंचा खिंचा चला आएगा। तो अपने शिष्यों को भागवत कथा पढ़ाई है वेद व्यास जी ने, और कहा जाओ बेटा जाकर के वन में भागवत के श्लोकों को गुनगुनाना, और कहीं न कहीं मेरा बेटा बैठा होगा
सुखदेव बैठा होगा तो भगवान की कथा से वो खींचा चला आएगा। और इतने में ही वेद व्यास जी के शिष्य भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए वन में भ्रमण करने लगे। और सुखदेव जी तो महाराज आंख बंद करके उस ब्रह्म में लीन थे। वो निर्गुण सत्ता, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे महाराज। उनको लगता था कि मेरे परमात्मा कभी रूप धारण नहीं करते, लेकिन उनको क्या पता कि वही निर्गुण ब्रह्म साकार रूप में कितने प्यारे बन करके आए हैं। तो इतने में ही व्यास शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाने प्रारंभ करे। वरह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राप्य गीत कीर्ति। आहा, अद्भुत भाव इस श्लोक का महाराज। वरहा पीडम, सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए, पीत पीतांबर पहने हुए, मुख से बंसी नाद करते हुए, टेढ़ी टांग से सबको अपनी ओर खींचते हुए, वन में गैया चराते हुए, और सायंकाल गोधूली वेला में पुनः घर को वापस आते हुए कन्हैया दिखाई दे रहे हैं महाराज। और जितने भी गोप ग्वाल हैं, जितने सखा मंडल हैं, जितना ब्रज मंडल का ग्वाल बालों का वो समूह है, सब कृष्ण की ही महिमा को गा रहे हैं महाराज। उनके रूप लावण्य का चित्रण कर रहे हैं। कैसा अद्भुत मनोहर रूप है कृष्ण का। और कृष्ण कौन है? अपनी ही महिमा को सुनते हुए आनंद विभोर हो रहे हैं महाराज। सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। इतने में ही जब ऐसा श्लोक सुना तो हृदय गदगद हो गया। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि हमारा परमात्मा कभी रूप धारण नहीं करता। मैं तो सोच रहा था कि संसार में कुछ सुंदर लगता ही नहीं होगा। यहाँ सब माया से लिप्त हैं, इसलिए किसी में सौंदर्य नहीं होगा। अरे इतना सुंदर कौन है भला, जिसने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीत पीतांबर धारण किया हुआ और सुंदर बंसी का नाद करता हुआ महाराज पूरे प्रकृति को आनंदित कर रहा हमारा। जिसकी रूप छटा को देखने के लिए गोपियां लालायित रहती हैं। क्या इतना सुंदर भी कोई संसार में हो सकता है? अरे संसार में लोग अपने परिवार में ही, दुनिया के लिए भले ही वह बड़े अच्छे हों, लेकिन परिवार के लोग ही कभी कभार उनसे रुष्ट रहते हैं। लेकिन ये कैसा बालक है जिसका पूरा ब्रजमंडल महिमा गा रहा है हमारा, पूरा संसार जिसकी महिमा गा रहा है। इतना सुंदर कौन होगा? सुखदेव जी की समाधि खुल गई महाराज। लेकिन जैसी समाधि खुली फिर याद आए, हे भगवान ये मृत्यु लोक है महाराज। ये माया बड़ी छली है, ये कब मुझे छल देगी पता नहीं। कहीं पता लग रहा है किसी संसारी व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। इसलिए मुझे माया के चक्कर में नहीं पड़ना भैया। जरूरी थोड़ा है कि कोई सुंदर हो, चेहरे से इतना सुंदर हो, बाहर से सबको बड़ा प्यारा लगता हो, क्या पता उसके अंदर कपट हो, उसका स्वभाव कैसा है कौन जानता है। तो सुखदेव जी ने सोचा इसलिए मैं पुनः भगवान का ही, निर्गुण ब्रह्म का ही ध्यान करूंगा। आंख बंद करने लगे, फिर ध्यान लगाते तो फिर वही कृष्ण दिखाई देने लगे, वही श्लोक सुनाई देने लगा। ध्यान लगाते लगाते सुखदेव जी के मन में संशय हो रहा था कि जो इतना सुंदर है क्या उसका स्वभाव भी इतना सुंदर होगा। वास्तव में संसार में भैया हम बाहर से कितने ही काले कलूटे, कितने ही कुरूप क्यों ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हड्डी और मांस का ही पिंड है महाराज। ये तो पिंड है, बाहर से प्लास्टर भगवान ने कर रखा है। यदि भगवान ने प्लास्टर ना किया होता ना तो महाराज व्यक्ति अपने कंगाल को देख करके ही छल से मर जाता, खुद का ही छल व्यक्ति को लग जाता है। वो तो भगवान की कृपा है, उन्होंने बढ़िया सा डेंट पेंट कर दिया बाहर से। लेकिन कलयुग में तो लोग उससे भी बढ़ करके महाराज ब्यूटी पार्लर में और सज धज करके उससे भी ज्यादा सुंदर बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के साथ छेड़खानी खूब होती है कलयुग में महाराज। तो भगवान के स्वभाव पर संदेह हो रहा था कि उनका स्वभाव कैसा होगा। इतने में ही भगवान वेद व्यास जी के शिष्यों ने पुनः दूसरा श्लोक गुनगुनाया।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान के स्वभाव पर संदेह हो रहा था, इतने में ही श्लोक गुनगुनाया, अरे देखो तो सही, अरे वो बकी अर्थात बकासुर की बहन जो पूतना है उसी का नाम बकी कहा गया है। कितनी दुष्टा है महाराज, कितनी छली है। भगवान के कृष्ण के दर्शन के लिए पूरा जगत लालायित रहता है, लेकिन ये दुष्टा देखो भगवान को पिलाने भी आई तो क्या पिलाने आई, विष पिलाने आई महाराज। दूध के बहाने विष पान कराने आई है। न इसकी मन में कोई पवित्रता है, न इसका खान पान अच्छा है महाराज। ये बच्चों का खून पीती है, इतनी दुष्टा है ये। न इसका कुल गोत्र अच्छा है, राक्षस खानदान की है महाराज। ऐसी दुष्टा पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सबसे पहले तो विष पिया और फिर धीरे धीरे भगवान उसका दूध भी पीने लगे। भगवान ने सोचा, अरे जैसी भी है मेरी माँ बन के तो आई है ना, इसलिए इसने विष पिलाया, मैं विष को क्यों देखूं भला। अरे मैं तो ये देखूंगा मेरी माँ ने मुझे दूध भी तो पिलाया है। और जो गति माँ यशोदा को कई वर्षों बाद मिलेगी, वही माँ की गति आज भगवान कृष्ण ने उस दुष्टा पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। अरे इतना करुणामय कौन होगा, इतना निर्मल कौन होगा, ऐसा करुणामय स्वभाव किसका होगा भोला जगत में। इतना निर्मल और कोई नहीं हो सकता, इतना दयामय स्वभाव किसी का नहीं हो सकता महाराज, जो अपने भक्तों के पापों पर पर्दा डाल दे, केवल सार कोई न कोई गुण पर रीझ जाए, ऐसा स्वभाव किसका होगा भला। जो ये भाव सुना तो महाराज सुखदेव जी से अब तो नहीं रहा गया, तुरंत छटपटाते हुए भागने लगे। कहाँ है ये मेरा कृष्ण, जिसका स्वरूप भी इतना सुंदर, जिसका स्वभाव भी इतना सुंदर, जो इतना दयामय है, जो इतना करुणामय है। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो जगत के पचड़े में पड़ता है, उससे अभागा भला कौन होगा। जो भगवान की भक्ति न करके इस नश्वर संसार के पचड़े में ही पड़ा रहता है, जिसको पता है कि भैया इस संसार में सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी उसी माया में पड़ा रहता है। वास्तविक जो हमारे प्रेम का जो पात्र है वो तो परमात्मा है। उस प्रेम के पात्र को अपना प्रेम प्रदान नहीं करता। संसार का बड़ा विचित्र स्वभाव है महाराज। वास्तव में जो प्रेम का पात्र है परमात्मा, उसको तो ये मनुष्य द्रव्य दिखा देता है महाराज, धूप दिखा देगा, दिया दिखा देगा, संसार की चीजें उनको प्रदान करता है। और वास्तव में जो उनका भोग था प्रेम, वो प्रेम संसार में लुटा बैठता है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है महाराज। तो आज सुखदेव जी से रहा नहीं गया, तुरंत व्यास शिष्यों को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव ये बताइए ये कहाँ मिलेंगे कृष्ण। अरे एक कथा और सुना दो ना मुझे, इनकी कुछ महिमा और गा दो, 2-4 श्लोक और सुना दो। व्यास शिष्यों ने कहा, हे सुखदेव जी यदि आपको और सुनना है ना तो अपने पिताश्री के पास चलिए। उनके पास 2-4 नहीं बल्कि 18,000 श्लोकों की ऐसी पावन संहिता उनके पास विराजमान है महाराज। श्लोक के प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर में वही ब्रह्म समाया हुआ है, उस कृष्ण की छटा समाई हुई है। सुखदेव जी का चित्त एकदम विशुद्ध था महाराज, उसमें कोई विकार नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं था, इसलिए तुरंत भगवान की कथा से खिंचा चला आया। कथा तो हम सब भी सुनते हैं महाराज, लेकिन हमारे मन में, हमारे चित्त में बहुत चीजें चिपकी हुई हैं। इन कथाओं को सुनते सुनते हमने वो मैल को ही धोना है पहले। न जाने कितनी चीजें चिपकी है महाराज इसमें, घर परिवार संसार और व्यापार और मोह माया, शरीर का भान, न जाने कितनी चीजें चिपकी हुई हैं। ये सब चीज मिटाना पड़ता है महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोगों से ये हो नहीं सकता। इसलिए बार बार कथाओं को बार बार सुनते 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 कम से कम मृत्यु से पहले ही हम भगवान के हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि ग्रंथियां सब कुछ खुली हुई थी महाराज सुखदेव जी की। इसलिए कोई बंधन नहीं था। भगवान के प्रेम में खींचे चले आए और वेद व्यास जी से विनती करी और वेद व्यास जी ने यह भागवत कथा सुनाई है महाराज। वेद व्यास जी आज रुदन करने लगे, क्या कहूँ भगवान की लीला, क्या कहूँ उनके गुणानुवाद। अरे जिस पुत्र को मैं पुकारता चला गया, बेटा वापस आ जा, वापस आ जा, लेकिन मेरे बेटे ने एक मेरी नहीं सुनी। लेकिन भगवान की लीलाओं को तो सुनो, मात्र 2 श्लोकों से मेरा बेटा खिंचा चला आ गया। ऐसा वीतरागी जो संत मेरा बेटा है, इसको भी खींचने की ताकत है तो ये भगवान की कथा में हमारा। इस प्रकार सुखदेव जी को भागवत संहिता प्रदान की है वेद व्यास जी ने। भगवान के निर्गुण स्वरूप में स्थित रहने वाले सुखदेव जी अब सगुण साकार स्वरूप ब्रह्म के उपासक बन गए महाराज। देखो हमने कहा ना, वही परमात्मा सगुण साकार भी बनते हैं, वही निर्गुण निराकार भी बनते हैं। हमारे परमात्मा सब जगह सब रूपों में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। शुक्लाम गायति सुधायति यह च स सुखः। जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करता है, गायन करता है, वही वास्तव में सुख है सज्जनों। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी ने अवसर आने पर राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जो बड़े धर्मात्मा राजा थे। और सुखदेव जैसे वक्ता उनको मिले और सुखदेव जी ने 7 दिन में ही भागवत का ज्ञान दे करके, इस अमृत रस का पान करा करके परीक्षित को मुक्त कर दिया महाराज। और मृत्यु भय सारा समाप्त हो गया परीक्षित का, और उससे मृत्यु आए उससे पहले ही अपने को भगवान में लीन कर दिया था परीक्षित ने। तुरंत इधर सौनकादि ऋषियों ने पूछ दिया, गुरुदेव ये कौन है परीक्षित? क्योंकि हमने जान लिया कि भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत किन्होंने रची और कैसे रची ये भी हमने पहचान लिया, और भागवत किनको परोसी गई ये भी हमने पहचान लिया। लेकिन इस भागवत से किसका सर्वप्रथम कल्याण हुआ ये हमें बताइए महाराज। ये कौन है परीक्षित महाराज? भागवत का अर्थ यहाँ भगवान के भक्तों की ही तो कथा है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि महान परम भागवतान् नमामि। ये 12 भागवतों की कथा ही तो भागवत में है महाराज। तो परीक्षित जी का चरित्र गाया जा रहा है कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आप सबको मालूम है कि कौरव और पांडव एक ही परिवार के 2 भाई हैं, लेकिन इनका आपस में ही ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ। आप सबको वो ज्ञान है। और वास्तव में संसार में देखा जाए ये बड़ी विडंबना है भैया। ये वास्तव में संसार में सब हम अपने ही तो भाई बंधु हैं, और हमारी लड़ाई भी होती है तो अपने ही जैसे मनुष्यों से ही तो होती है। ये मनुष्य भी तो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। तो अपने ही परिवार, अपने ही भाई बंधुओं से हम लड़ मरते हैं महाराज। तो हमारे घर में भी तो ये भागवती हो, ये महाभारत हो रही है। लेकिन हमेशा याद रखना, यथा धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म का आचरण किया जाता है वहीं जय होती है। तो कौरव और पांडवों में भी भयंकर युद्ध हुआ। कौरवों की तरफ भगवान ने अपनी सेना भेज दी, लेकिन पांडवों की तरफ भगवान स्वयं चले गए महाराज। भगवान ने प्रस्ताव रखा कौरवों के सामने कि हे दुर्योधन, तुम आधा राज्य नहीं दे सकते पांडवों को, तो कम से कम 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का संग बड़ा खराब था महाराज। इसलिए कहते हैं संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमेशा अच्छा निर्णय आप लेंगे, लेकिन दुष्ट लोगों का संग करेंगे तो ऐन वक्त पर आपका निर्णय गलत हो जाएगा।
तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो, एक सुई की नोक के बराबर भी मैं इन पांडवों को